हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक मोस्ट ट्रेंडिंग एंड ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हम इसे एक्सपेंसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन साइट पर इसकी रेंज अंडर 11,000 है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। लेकिन हम इसे बहुत ही बजट में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 मीटर साटिन की फैब्रिक और ये अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक है। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेनबो स्टोन्स। तो ये मैं मीशो से खरीदी हूँ और इसके साथ हमें ग्लू फ्री मिले हैं, तो हम ये ग्लू नहीं यूज़ करेंगे। मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ ये फैब्रिक ग्लू, तो इससे हम अपनी डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस पर हमारा मेन पार्ट है स्टोन्स। तो स्टोन्स बहुत ही चमकदार है, आप देख सकते हैं इस पर। तो कैमरे पर थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन रियल में ये बहुत ही चमकते हैं। तो मैं ये ली थी अंडर 200 रुपीज़ मीशो से, तो आप भी वहां से देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा खुला हुआ पार्ट है और इस तरफ हमारा बंद वाला पार्ट है। तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर देना है। देन फिर ऊपर की ओर हमें हाफ इंच का इस तरह से एक मार्क कर देना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और हमारी कटिंग पूरी सीधी आए। देन फिर इस पर हम अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 38 इंच। आपको अगर लॉन्ग चाहिए तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे शॉर्ट में अच्छी लगी तो मैं शॉर्ट में बना रही हूँ। तो इस तरह से इस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर इस पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस पर हम बोट नेक करेंगे तो शोल्डर मैं 7 इंच ले रही हूँ। देन फिर इस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। देन फिर शोल्डर हम हाफ इंच डाउन करेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच पर निशान लगा देना है और उस पर इस तरह से तिरछा करके उस पर लाइन खींच देनी है। देन फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट मैं लगा रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस निशान को भी इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क कर देंगे इस तरह से और उस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर उस पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से। देन फिर ऊपर से हम 21 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उस पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होप कि आप समझ रहे होंगे। देन फिर हिप का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है इस तरह से। देन फिर बटम के लिए मैं ले रही हूँ 15 इंच। तो हमारा 12 इंच था हिप का, तो 3 इंच हमें ऐड कर देना है और उस पर 15 इंच पर मार्क कर देना है और इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और हाफ इंच अंदर की ओर और एक निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे, वो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर नेक के लिए हमें लेना है 3 इंच। तो इसकी चौड़ाई लेनी है 3 इंच और इसकी लेंथ में ले रही हूँ 4 इंच इस तरह से। तो इसको एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और उस पर राउंड कर देंगे इस तरह से। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर बैक पार्ट को हमें अंदर से हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट एंड बैक। देन फिर इसके अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग भी कट कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से पलटा कर रख देना है। देन फिर दोनों के नेक को हमें इस तरह से स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है और इस पर छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है।
देन फिर इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी स्टिच कर दिया है। देन फिर दोनों को इस तरह से मिलाकर हमें शोल्डर को स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने शोल्डर स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमने दोनों के शोल्डर को अटैच कर दिया है। देन फिर हम अपने स्टोन्स को अटैच करने के लिए मार्क करेंगे। तो नेक लाइन को मिलाते हुए हमें इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। तो पूरे पर इस तरह से लाइन खींच देनी है। देन फिर 1 इंच का गैप देते हुए हमें और एक लाइन इसी के साइड पर खींच देनी है। तो इसको पूरा बॉटम तक हमें लेके जाना है इस तरह से। तो सेम हमें दूसरी साइड भी नेक लाइन को मिलाकर इस पर एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। देन फिर 1 इंच का गैप देते हुए इस पर भी हमें लाइन खींच देनी है। तो जैसा कि हमने कैटलॉग पर देखा था वैसे ही डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है इस तरह से। देन फिर इस पर हम अपना स्टोन अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने हल्का हल्का मार्क किया है ताकि फैब्रिक पर ज़्यादा ना दिखे। देन फिर किसी जगह पर हमें स्टोन्स को इस तरह से ले लेना है और फिर फैब्रिक पर हम ग्लू को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लाइन के अकॉर्डिंग हमें ग्लू को इस पर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से 1 लाइन पर अप्लाई करने के बाद हमें उसके साइड पर और एक लाइन पर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। देन फिर इस पर हम अपना स्टोन अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही कम बजट में इसको तैयार की हूँ। हम बहुत सारे ड्रेसेस इसलिए वो नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो हमारे बजट में नहीं होते। लेकिन मैं क्रिएटर हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे ड्रेसेस बहुत ही कम बजट में बन जाएं क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्रेसेस बनाने होते हैं। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ही कम पैसे खर्च की हूँ। आप अगर चाहते हैं तो आप स्टोन्स, रियल स्टोन्स भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये स्टोन्स भी बहुत ही चमकदार हैं, कैमरे पर इतने अच्छी तरह नहीं दिखते हैं लेकिन ये बहुत ही चमकदार और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी चलेंगे, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 लाइन के अकॉर्डिंग हमें स्टोन्स को इस पर अटैच करते जाना है। तो इस तरह से बातों बातों पर हमने पूरे पर स्टोन्स को इस तरह से अटैच कर दिया है। देन फिर हमने जो 1 इंच का गैप दिया था तो उस पर भी हमने इसी तरह से स्टोन्स को अटैच कर दिया है। यू कैन सी ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैं फ्रेंड्स बता दे रही हूँ ये रियल में और भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। कैमरे में थोड़ा सा ये ज़्यादा मैंने थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन रियल में ये बहुत ही चमकदार है। आप इसे ही यूज़ कीजिए, ये बहुत ही कम बजट में है और अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड भी स्टोन्स को अप्लाई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने स्लीव्स भी तैयार कर लिए हैं और उस पर भी हमें सेम स्टोन्स को इस तरह से अटैच कर दिया है जैसा कि कैटलॉग पर था। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस दिखने में जितना सिंपल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही गॉर्जियस है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को इस पर अटैच कर देना है। तो स्लीव्स को हमें पलटा लेना है और मेन फैब्रिक को ऊपर रखकर उसको स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से स्लीव्स को हमने इस पर स्टिच लगा दिया है इस तरह से। देन फिर इसको हमें पलटा लेना है पूरे फैब्रिक को। तो पूरे फैब्रिक को इस तरह से पलटाकर हमें इस पर फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने फिटिंग की स्टिच लगा दी है, यू कैन सी इट। देन फिर साइड्स पर जो खुली हुई पार्ट है हमें उसको स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और ड्रेस अच्छी लगी होगी। तो इसके बटन का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।